गुरुजी वो साधना शुरू करने से पहले मतलब कोई नंबर है क्या? मतलब 1,000, 2,000, 3,000 बार गुरु मंत्र का मतलब पहले से कर लें तो अच्छा होगा बोल। देखो, जब अगर आप नए साधक हो या पुराने हो, जब कोई भी आप साधना चालू करो, तो सबसे पहले आपको 1.25 लाख का एक बार गुरु मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। 1.25 लाख का अनुष्ठान करने में उसके बाद आप कोई साधना करोगे तो आपको तुरंत अनुभव होना चालू हो जाएगा। क्योंकि जो गुरु मंत्र में इतनी शक्ति होती है, इतनी ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा आपका शरीर, जो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली होने के बाद आप किसी भी अलौकिक शक्ति को आप आह्वान करोगे या उनका साधना करोगे, तुरंत आपको दर्शन हो जाएगा, तुरंत आपका अनुभव हो जाएगा। तो कोई भी साधना चालू करो, सबसे पहले आपको 1.25 लाख का गुरु मंत्र का अनुष्ठान करना, उसके बाद आप कोई भी साधना कर सकते हो, तो आपको तुरंत अनुभव होना चालू हो जाएगा। अगर ऐसा आपके पास समय नहीं है, तो आपको क्या करना है कि जब आप कोई साधना चालू करो, सबसे पहले आपको एक माला गुरु मंत्र का जाप करना ही करना है। एक माला आप जाप करोगे तो आपको गुरु और अपने इष्ट की कृपा मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप साधना में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, गुरुजी, बोलो। गुरुजी अभी 3 दिन हो गया साधना करते, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा नींद आ रहा था मेरे को। हम्म। देखो, ऐसा है, जब साधना करते हैं ना, तो नींद आने का कारण ऐसा है कि जी। जो जो जाप कर रहे हो, वो शक्ति तक पहुंच रहा है। और शक्ति तक पहुंचने के बाद जो शक्ति की जो एनर्जी है, वो हमारे पास आ रही है। और उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है, हाई होने के कारण आपको पूरा शरीर भारी हो जाएगा और आपको नींद आएगी, और ऐसी नींद आएगी जिसको आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे। सर, मंत्र जाप होने के बाद में नींद आया। हाँ, तो उसमें क्या आता है, इससे एक बात पक्का है कि आप जो मंत्र जाप करते हो, वो शक्ति तक पहुंच गया है, जिसके कारण वो शक्ति आपको ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा है, ऊर्जा के द्वारा आपको नींद आ रही है। और ये आपको जब शक्ति प्रत्यक्ष होने वाली होगी, तब इतनी भयंकर नींद आती है, इतनी भयंकर नींद आती है, जिसको आप सहन कर भी नहीं पाओगे। और जिसने वो सहन कर दिया, तो शक्ति तुरंत सामने आके खड़ी हो जाएगी। हेलो गुरु है। तो ये अच्छा अनुभव है गुरुजी, ऐसे में आज तीसरा दिन। नहीं नहीं, शक्ति आपसे जुड़ गई है। अभी जो मेन काम है ना, वो 3 तत्वों में आपको सूक्ष्म शक्ति ट्रांसफर दे दोगे, बाकी आप 2 तत्व रहेंगे, आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा पक्का। हेलो गुरु है। बोलो। हेलो। हाँ। हाँ, बोलो, आवाज आ रही है। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप 15 तारीख को वो शक्ति ट्रांसफर देने वाले हो ना, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर 15 तारीख को हमको ये शक्ति ट्रांसफर मिल चुका है, हाँ तो उस साधना को हम लोग जैसे कि अभी मतलब आसन इतना अच्छी तरह मतलब पका नहीं है, तो मतलब उसको पकने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो इसके लिए हम लोग इसको मतलब एक्सटेंड, जैसे शक्ति ट्रांसफर हमने 15 तारीख को ले लिया, तो उसके बाद 3 महीने के बाद भी हम लोग कर सकते हैं क्या? वो शक्ति रहेगा? हाँ अगर रहेगा तो कहाँ पे स्थान देना पड़ेगा? इसका विधि विधान क्या है? ठीक है। जैसे कि मैं 3 दिन का आपको प्रोसेस कराऊंगा शक्ति ट्रांसफर का। जब शक्ति का आह्वान करेंगे, तो साथ में हाथ में शावल लिया जाएगा, और वो लाल कपड़े पे रखा जाएगा। 3 दिन में शक्ति आपके पास आ जाएगी। पर आप साधना करने के लिए प्रॉपर रूप से तैयार नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उस जो शावल है, उस लाल कपड़े में उसको पोतली बना के एक अपने जो मंदिर है, उस मंदिर में रख देना है। अगर आप मंदिर में नहीं रखो, तो जो आपका साधना का कमरा है, उस कमरे में रख दो, और डेली उसको 2 अगरबत्ती करो। 2 अगरबत्ती करने के बाद, और भोग 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 भी देना होता है क्या? हाँ, जैसे वो अगरबत्ती करो, वो उनका भोग हो गया। उसके बाद आपको माला जाप करो, जितना हो सके, 1 2 3 4, हाँ। जितना हो सके डेली का 1 2 माला जाप करना है, ताकि शक्ति आपसे जुड़ी रहेगी और वापस वो जाएगी नहीं। ये प्रोसेस है। या आप मानसिक जाप उससे ओ, कर सकते हो, तो शक्ति जुड़ी रहेगी आपसे। ओके, थैंक यू। गुरुजी, और जो भोग लगा रहे गुरुजी, थे उसको, भोग को ग्रहण करने के क्या करना, थोड़ा बता दीजिए। तो जो भोग लगाते हैं हम लोग, हाँ उसको अपन फिर दूसरे दिन उसको ग्रहण करना है कि क्या करना, थोड़ा बताइए गुरुजी। हाँ। जो अप्सरा की साधना चलेगी, उसमें मिठाई का भोग लगेगा, काजू कतली केसर डाल के। तो वो आप स्वयं ग्रहण कर सकते हो। वो किसी को अपने तो घर परिवार में भी खिला सकते हो, लेकिन आप अच्छा उसको अच्छा। खाने का, ताकि क्या रहेगा, अप्सरा के जो कुछ तत्व रहेंगे, वो आपके अंदर आ जाएंगे ना। आपका जो स्वभाव है, वो अप्सरा जैसा हो जाएगा, एकदम शांत। और आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा, तो अप्सरा आपको जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएगी। क्योंकि हम आपके और उनके गुण मिलने चाहिए। अगर आप दोनों के गुण मिल रहे, तो पक्का है, बहुत ही जल्दी वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाएगी।
और वो गुरुदेव और ब्रह्मचारी का गुरुजी जो मेरे को बारे में था कब ना। तक के हाँ बोलिए। बोलो। गुरुजी कब तक बोलिए। के मेरे को प्रत्यक्ष यानी कुछ देख के बताइए ना कि ऊर्जा अभी कितना है अभी। ऊर्जा तो आप में है, आपको जब ट्रांसफर दूंगा ना, तब वो शक्ति आपको खुद बता देगी कि मैं इतने जी। दिन में आपके पास में आऊंगा और इतने दिन में आपको प्रत्येक दर्शन दूंगा, वो शक्ति बताएगी आपको। अच्छा अच्छा, हाँ। जब तक कि अपने को गुरुजी रोज के जो साधना करना है ना। हाँ, रोज कंटिन्यू करना, वो शक्ति आपको बताएगी तीसरे दिन कि मैं इतने दिन आपके सामने आ जाऊंगी, इतने दिन में। जी जी। अच्छा गुरुजी एक बात पूछना था। नमस्कार। नमस्कार। हाँ बोले थे गुरुजी कि हम जैसे ये ट्रांसफर ले लेने के बाद 5 माला या 10 माला रेगुलर जपे तो भी हो जाएगा क्या 15 दिन 20 दिन में? हाँ, जैसे कि आप ट्रांसफर दिया उसके बाद आपको कम से कम 31 माला का जाप करना डेली। 31 माला का डेली? हाँ, जैसे 11 दिन का ये जो संकल्प में आपको कराओ, 11 दिन में आपको 31 माला का जाप करना है। उसके बाद आपको डेली हवन करना है। अगर डेली कोई हवन कर सके और माला जाप करे तो पक्का है 11 दिन में प्रत्यक्ष शक्ति आ जाएगी आपके पास, लेकिन वो विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ करना पड़ेगा आपको। अच्छा 31 डेज कब कितने दिन तक करना है? 11 दिन। 11 दिन उसके बाद? सुबह शक्ति आ जाएगी प्रत्यक्ष आपके सामने, अगर पूरे तन मन धन से आपने किया तो। और ये प्रत्यक्ष आ जाने के बाद भी जपना पड़ता है क्या? नहीं, उसके बाद नहीं जपना पड़ता। उसके बाद वो आपको मंत्र देगी, अच्छा उस मंत्र का 3 बार जैसे उच्चारण करोगे वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। गुरुदेव जो आपने ओके। अभी बोल रहा था वो 15 तारीख को जो ट्रांसफर आप देने वाले हो उस टाइम से हम लोग को ब्रह्मचर्य रखना है या जब हम लोग साधना करेंगे तभी ब्रह्मचारी के ऊपर? ये जो आपको 3 दिन का ट्रांसफर दूंगा तब तो आपको ब्रह्मचारी का पालन करना ही है। अगर उसके आगे आप अगर और साधना कर रहे हो, जैसे 11 दिन का संकल्प करा दिया मैंने, तो आपको 11 दिन पूरा ब्रह्मचारी का पालन करना ही करना है। ओके डन। और गुरु जी जो अभी जाप कर रहे हैं गुरुजी उसमें अभी ये जो खत्म हो गई ना, अभी ये 12 बजे लगभग, 12:10 पे लगभग लाइव खत्म होगा लगभग, या 12:05 पे होगा। तो 5 मिनट में आपको दूंगा, सभी आप लाइव में जाप करना और क्या क्या अनुभव है वो मुझे बताना, ठीक है? अभी और किसी को प्रश्न पूछना? गुरु जी हाँ। गुरु जी सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम वही है कि जगह का, तो उसका क्या करूं? अगर आपके पास जगह का प्रॉब्लम नहीं तो 3 दिन का आप ट्रांसफर ले लो, ट्रांसफर लेने के बाद उसका मानसिक जाप चालू रखो और 2 अगरबत्ती उसके नाम का करो, ताकि वो शक्ति हमसे जुड़ी रहेगी। जब आपके पास जगह का अरेंजमेंट हो जाए तब आपको कंटिन्यू 11 से 21 दिन इसकी साधना करो तो प्रत्यक्ष आ जाएगी। अगर अगर मैं शॉप पे करता हूँ तो शॉप में कैसे दिन भर बाकी के लोग आते जाते रहते हैं, तो वो चलेगा क्या? हाँ, दिन रात को में। मैं वहां पे रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, रात को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रात को वहां पे मैं कर सकता हूँ। हाँ, कर अब सकते लेकिन दिन में वहां पे बाकी के लोग आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा है पूरा अकेले में होता है, और लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं तो क्या वो हो सकता है शक्ति नहीं आए शाम में। नहीं नहीं, रात को तो फिर उसको कुछ वहां पे ये रखना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है कलश में वगैरह। नहीं, कलश तो नहीं, पाठ लगाना पड़ता है। लाल कपड़ा बिछाएंगे उधर, तो क्या वो थोड़ा ऐसा तो दिक्कत नहीं, रात को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो रात को करके सुबह को हम उठा सकते हैं, फिर वापस रात को वापस स्थापित कर सकते हैं, हाँ, ऐसे डेली की डेली। हाँ, हाँ, अगर बात जगह की आपके पास व्यवस्था नहीं है तो ऐसा कर सकते हो, जैसे वो आवान का चावल है वो उठा के उसका पोटली बना के आपके पास में ही रखो। उसके बाद फिर आप वापस जो बैठोगे तो उस जगह रख सकते हो, या किसी मंदिर में रख लो पोटली बना के। फिर वापस उसको, वापस जब साधना करोगे रात को तो उसको नीचे उतार के रख दो, उसके सामने बैठ के साधना करो। ठीक है, तो वो मेरे लिए हेलो आसान रहेगा क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं हो रही है। चलेगा, कर सकते हो आप। और पूछो। हेलो। हाँ हेलो। गुरुजी हेलो। बोलो बोलो। गुरुजी हेलो। सामग्री बताइए 15 तारीख को मतलब क्या क्या लेके बैठना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए? हाँ, आपको गुलाब की अगरबत्ती, काजू कतली, केसर, कुमकुम, चंदन, गुलाब का फूल, एक शीर में डालने का गजरा, गुलाब का इत्र, और एक लाल कलर का आसन, चावल, कलावा, हेलो। ये सब आपको लेकर बैठना है। मैं गुरुजी आपको सभी व्हाट्सएप को में वो लिंक लिस्ट में। मिल पाएगा क्या सामग्री का?
लिस्ट भेजूंगा आप सभी को, मैं क्या क्या लाना है वो 2 दिन पहले हाँ। सभी को लिस्ट भेजूंगा। और वो गुरुजी, वो जो हम प्रसाद उनको चढ़ाते हैं मिठाई, हाँ वो माला खत्म होने के बाद, उसके बाद उसको मतलब खा लेना है? नहीं, और रात भर उसको रहने देना मिठाई को। जब सुबह अगर वो अप्सरा भोग गर्म नहीं करें तो हाँ। सुबह आप मस्त खा। और अगर वो जो जैसे माला मतलब बैठते हैं हाँ 10 माला या मतलब 10 माला 15 माला के बाद मतलब पैर दुखने लगता है, तो पैर जब चेंज करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पैर आपको दुख रहे तो दर्द होने दो, पैर आपको चेंज नहीं करने। कमर आप जैसे ऊपर कर सकते हो, नीचे कर हाँ। सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैर आपको चेंज, पैर हाँ। चेंज करोगे तो ऊर्जा का जो संतुलन है ना वो बिगड़ जाएगा। आप हाँ। जितनी ऊर्जा उसको दे पाओगे उतनी ऊर्जा वो ले नहीं पाएगी, इसके संतुलन बिगड़ जाएगा। 13-15 माला और तक बैठा जाता है, लेकिन 13-15 माला के बाद पैर बहुत दुखते हैं। हाँ तो वो तो बैठने में आपको बहुत पता मुश्किल है, होती है, धीरे पैर धीरे हिलाना। आपको पड़ेगा ना। जब साधना चालू करोगे ना तो 21 माला करना बहुत हालत खराब हो जाता है। 10 माला भी नहीं होगी, आराम से ढंग से हाँ करने बैठोगे तो। हेलो। गुरुजी, हाँ मैं ये हेलो। पूछ रहा था कि हेलो। आपने कोई गुरु मंत्र तो दिया नहीं इसके अंदर, हेलो। पीडीएफ वगैरह हेलो। के अंदर, हेलो। तो क्या करना है? ठीक है। अभी जिसके गुरु है तो जिनको जो गुरु मंत्र दिया होगा उनका गुरु मंत्र का जाप करना है, और जिसके कोई गुरु नहीं है वो भगवान शिव को गुरु मान के ये साधना करनी है। और गुरुजी, जब आप आवाहन करवाओगे हेलो। अप्सरा का, तो चावल हाथ में लेने हैं जो, उसका करना क्या करना है, कहाँ हेलो। पे रखनी है वो? हाँ, सामने चौकी पे रखनी है या फिर आसन पे सावन रखनी है वो? सावन आपको हाथ में लेने हैं, और उसके बाद जब आवाहन होने के बाद सावन हेलो। आपके सामने रखने लाल कपड़े पे, हेलो। ध्यान देना उनको। ठीक। और एक आपने पीडीएफ में लिख भी रखा है कि अपने लेफ्ट साइड में भी एक आसन देना है, तो वो उस पे रखना है चावल, या फिर आगे चौकी रखेंगे जिसपे अगरबत्ती वगैरह जिसके सामने लगाएंगे उस पे दे हेलो। रखना है? नहीं, जो शौकी है ना उनके ऊपर तो जो हेलो। जो देवता है ना, गुरु इष्ट कुल देवी और अपना देवराज इंद्र, उनका पूजन करना है। और अपना बाकी के जो अप्सरा का आपके सामने एक लगाना है लाल कपड़ा, उसके ऊपर वो आवान का सावन सामने रखना। मतलब अप्सरा के लिए सामने रखना है या फिर लेफ्ट साइड में जो आप आसन देंगे उसमें रखना है? सामने समझ रख नहीं आया सकते मेरे को। हो, सामने रख सकते हो, स्वतंत्र रूप से उसको संकल्प करा हुआ सामने रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक है, और बोलो। गुरुजी, मेरे और गुरु भी प्रश्न थे, और भी प्रश्न थे, लेकिन अभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी पूछेंगे, तो कॉल पे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चनों को, हाँ आप क्योंकि कॉल पे तो क्वेश्चन कर ज्यादा सकते है, हो। क्योंकि औरों को भी पूछना है ना, इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है, ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अर्जेंट हो तो पूछ सकते हो कॉल पे, कोई दिक्कत नहीं। और पूछो किसी को प्रश्न हो। ठीक है गुरु। गुरु जी, आप हम लोग को अभी जूम मीटिंग के बाद कुछ अनुभव कराते तो ठीक है। बहुत अच्छा अभी हो जाता हम लोग को। आप मंत्र जाप करते आंख बंद करके, फिर आपकी सभी ऊर्जा से बैठ हम लोग जाना। कुछ अनुभूति करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। अभी सभी लोग आप आंख बंद करके बैठ जाओ। अच्छा, ठीक है गुरु गुरु जी, भाई, आंख बंद। बेडरूम में बेड में बैठने से होगा या नीचे? नहीं, बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। ओके। हेलो। ठीक है गुरु जी, बैठ गए हैं, हम बैठ गए हैं। ठीक है। अभी आंख बंद करो सभी। हेलो। हेलो। आंख बंद करो सभी, आंख बंद। लाइट ऑफ करना पड़ेगा गुरु भाई, या नहीं चाहिए? लाइट ऑफ कर दो, अगर लाइट ऑफ कर दो आप। ओके, लाइन डन। को बंद कर दो तो अच्छा रहेगा गुरु जी, आदेश दे रहे हैं ना, लाइन बंद कर दो, सब आंख लाइट बंद बंद करके कर बैठो। दो, क्या है अनुभव थोड़े अच्छे हो सभी। जाओ।